मनी इज हार्ड टू मेक. कितने लोगों को लगता है पैसा बनाना बहुत मुश्किल है भाई, हमसे तो ना हो पाएगा. मनी इज हार्ड टू मेक. टेक इट आउट, टेक इट आउट. ऑल ऑफ दीज ब्लॉक्स दे आर नॉट अलाउइंग यू टू मेक मनी. वी आर मिडिल क्लास. कहां पे है ये ब्लॉक? उतारो उसको नीचे. मनी डजंट ग्रो ऑन ट्रीज. पैसा पेड़ पे नहीं उगता. सबके घर में सुना होगा ये. किसी के मामा, दादा, नानी, नाना, सबने किसी ने किसी को बताया होगा. ओके, टेक इट डाउन, थ्रो इट आउट. ओके, नाउ आई वांट यू टू इमेजिन, ईच वन ऑफ यू, जरा आप बैठे हैं ना और आपके सर पे लक्ष्मी जी हैं. ठीक है, जस्ट इमेजिन 2 फुट के ऊपर लक्ष्मी जी बैठी हैं. उनके हाथ में एक घड़ा है. वो घड़े में जो सोना है, पैसा है, चांदी है, मोतिया है. इमेजिन करिए कि वो आपके सर के ऊपर आ रहे हैं, आप पे न्यौछावर कर रहे हैं. जस्ट टेक इट इन, जस्ट टेक दैट मनी, टेक दैट अबंडेंस. आपका हक है उस पे, आपका हक है. अलाउ दैट मनी टू कम, अलाउ इट टू कम इन. जस्ट अब्सॉर्ब इट. हाथ खुले रखिए, हाथ बंद मत रखिए. हाथ बंद रखोगे तो रिसीव कैसे करोगे? टेक इट इन, अब्सॉर्ब इट. और लक्ष्मी जी तो वेट कर रही है कब से कि भैया हम लोग तो सालों से वेट कर रहे तुमको देने के लिए, तुम आज जागे हो. टेक इट ऑल इन, अब्सॉर्ब इट, अब्सॉर्ब इट. और अब ये भी इमेजिन करो कि जैसे आप बैठे हैं ना वहां पे पूरा एक माउंटेन बन रहा है इस वेल्थ का, क्योंकि इतना पैसा आ रहा है तो माउंटेन कैसे बनेगा? अब आपके सर तक जा रहा है. तो ये इमेजिन करिए कि दूसरे लोग आके आपके पास से लेके जा रहे हैं थोड़ा थोड़ा, और उनको बोलिए ले जा. सेठ ले जा. क्योंकि जितना आप शेयर करेंगे उतना आप सांस ले पाएंगे, वरना आपका खुद का पैसा आपको चोक कर देगा. जितना वो लेके जाता है उतना वो भरता जाता है. जस्ट मेंटली से अगेन, ले जा. तो जो आप सब्जी वाले से 5 रुपए का बार्गेनिंग करते हो, रिक्शा वाले से 10 रुपए का बार्गेनिंग करते हो, उनको ले जाने दो. जरूरी है आपके लिए. पैसा आपके ब्रेथ के जैसा है. आपको सांस लेनी है, आप एक सांस लेके पकड़ के नहीं बैठ सकते उसको. जितना पैसा जाएगा उतना पैसा आएगा. दिल खोल के अलाउ योर सेल्फ टू गिव दैट मनी ऑल्सो. अगेन से वन मोर टाइम, और दिल से बोलो ले जा. तू जितना ले जाएगा उतना मेरे पास वापस आएगा. और अगर नहीं ले गया तो ये पैसा मुझे ही खा जाएगा. See yourself as an endless resource for abundance. Endless resource for abundance. Okay? And now I want you to do another visualization. This one is also my favorite for money. कभी भी ऐसा लग रहा ना कि पैसे की तंगी है, वो do one of these 2 visualizations. अब इमेजिन करिए कि आप पेड़ बन गए हैं, मैंगो का पेड़. दुनिया में सबसे खूबसूरत जो आम होते हैं ना, आम का पेड़ है, और उसमें बहुत खूबसूरत से आम आ रहे हैं. ओके, ब्यूटीफुल मैंगोज कमिंग ऑन इट. और अब लोग आ रहे हैं और वहां से आम भी तोड़ के जा रहे हैं. व्हाट आर यू गोइंग टू से? ले जा, ले जा. क्योंकि अगर मैं एक पेड़ हूं तो मेरा हर एक पुर्जा आपके काम आना चाहिए. एवरी पार्ट ऑफ अ ट्री इज यूजफुल. अगर वो आम किसी ने नहीं खाए तो वो आम पे कीड़े लग जाएंगे, वो कीड़े आपके पेड़ को ही दफना देंगे. व्हाट आर यू गोइंग टू से अगेन? ले जा. जितने आम लेके जाते हैं उतने आम हम पे उगते हैं. और एक जो कैरी का झाड़ होता है ना, जितने उस पे आम आते हैं ना वो झुकता है. There is humility in that tree. Okay? So allow yourself to be that mango tree and keep giving. Keep giving. Keep giving. And you will keep prospering. Now hold your hands up together. Okay? And just say, everybody in the room, just say, I wish you endless wealth. Endless wealth. Endless possibility to generate wealth. Endless possibility to generate wealth. I wish that you understand how rich you are. And let that richness grow. How many of you here are rich with friends? Rich with friends? Say, I am rich with friends.
How many of you are rich with relationships? I am rich with relationships. How many of you are rich with health? I am rich with health. How many of you are rich with resources? दिमाग बहुत है, जुगाड़ू बहुत है. This is an energy that everyone needs. Okay, at the count of 3. 1, 2, 3. Tathastu. Move your hands around everybody in the room. Move your hands around everybody in the room. The richer people become, the richer you become. और जब आप पैसा देते हो ना किसी को, कभी भी किसी की सैलरी दे रहे हो आप, किसी को गिफ्ट दे रहे हो आप, उस पैसे को पहले से ब्लेस करो. Bless that money and say wherever you are going, may you just keep growing, keep growing. पहले जब मेरे पास पैसा नहीं था ना, तो मुझे बड़ी जेलसी होती थी लोगों के पास जिसके पास पैसा होता था. ठीक है, मुझे घर लेना था तो बहुत सालों तक मेरे पास घर नहीं था, तो जो नया घर लेते थे ना, मुझे उनसे भी बड़ी जेलसी होती थी. मैं उनको मुंह पे तो बोलती थी या कांग्रेचुलेशंस कांग्रेचुलेशंस, सो हैप्पी फॉर यू, ब्यूटीफुल हाउस. फिर बाथरूम में जाके रोती थी, मेरा घर क्यों नहीं हो रहा. आई हैव बीन ओवर देयर इन दैट स्टेज फॉर अ लॉन्ग टाइम. देन आई डिस्कवर्ड अ मेथड कि हम लोग ना एक स्कैरसिटी माइंडसेट बना लेते हैं कि नहीं आएगा हमारे पास, इतना नहीं है, कल खत्म हो गया तो. ठीक है, तो नाउ आई स्टार्टेड समथिंग न्यू. मेरे को जितनी नई नई अच्छी अच्छी चीजें दिखती हैं या मिलती हैं, मैं बोलती हूँ कि ये मेरा है ऑलरेडी. अगर किसी का घर आया, आई सी दैट एज अ कैटलॉग कि भगवान मुझे घर दिखा रहा है कि अच्छा ये वाले भी घर मिलते, ऐसे टाइप के मिलते, वैसे टाइप के भी मिलते, डू यू लाइक इट? एंड आई से यस. इंस्टेड ऑफ सेइंग मेरा क्यों नहीं हो रहा, आई से यस, ओके आई लाइक दैट. देन आई टुक इट फर्दर. अगर मैं किसी बीच पे बैठी हूँ, ठीक है, और मुझे बड़ा मजा आ रहा है बीच पे, आई विल टेल माय सेल्फ ये बीच भी मेरा है, मेरे बाप का ही है, इतना बड़ा है, घर में थोड़ी लेके जाऊंगी, इंजॉय करने तो दूसरे लोगों को. आई गो टू अ माउंटेन एंड ऐसे ये भी मेरा ही है, ये मेरे बाप का है, घर पे थोड़ी लेके जाऊंगी, इंजॉय करने तो लोगों को. बट दिस इज ऑल माइन. आई स्टार्टेड क्लेमिंग everything that the planet had to offer as mine. Okay, and I used to feel so rich. I used to feel so rich. Richness is a mindset. It's here. आप में से कितने लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं? सब जाते हैं. मेन्यू आता है, लेफ्ट हैंड साइड पे बाद में देखेंगे, राइट हैंड साइड पे पहले देखेंगे. 250, 275, 350. नहीं भाई, 250 के पास वापस जाओ. जिंदगी भर इडली या डोसा खाने में निकाला है आपने, क्योंकि वो सबसे सस्ता होता है और आपको पता भी नहीं है कि आप ये कर रहे हो. यू डोंट नो दिस, क्योंकि यही आपके मम्मी पापा ने किया, यही आपके दादा दादी ने भी किया. अगर आपको किसी चीज बहुत अच्छी लग गई और आपने पूछा कितने का है, और वो बोले ये 2 लाख रुपए का है, ओ आई कांट अफोर्ड इट. कितने लोगों का है आई कांट अफोर्ड इट? नॉर्मल डिफॉल्ट मोड, आई कांट अफोर्ड इट इज द मोस्ट रद्दी बिलीफ सिस्टम टू हैव. रद्दी. इट नीड्स टू गो टुडे, बिकॉज यू कैन ऑल अफोर्ड इट. हमको आदत हो गई है ये बोलने की दैट आई कांट अफोर्ड इट. Okay, we need to let that go. Can you promise me to be very conscious कि दोबारा ये मेरे मुंह से नहीं निकलना चाहिए? Yes. You can afford everything. अगर आप एक्चुअली कुछ अफोर्ड नहीं कर सकते ना, तो वो चीज आपको अच्छी भी नहीं लगेगी. Have you noticed that? Yes. Then if you can't afford an Hermes bag, जो 25 लाख रुपए की बैग है, आप उस बैग को देख के बोलोगे इसमें क्या है 25 लाख जितना? Yes or no? Yes, absolutely. Because it is not a vibrational match to you. It's not meant for you. But if something is really good and you like it, if it's a vibrational match, I promise you, you can afford it. आपको सिर्फ आदत हो गई है ये बोलने की that I can't afford it. अब आप जो भी बार बार बोलोगे, वो आप manifest करोगे. ठीक है? We are not saying this anymore. Okay? Put your hands on your heart. And it's time to bless yourself this time. Saying, I allow myself all the abundance in the world. I allow myself the richness. I give myself the permission to accept the best. To enjoy the best. To claim the best. Okay? Tathastu. Take that joy in. And now we're going to do one last thing. कितने लोगों की लाइफ में ट्रॉमा है?
ऐसी चीजें हुई हैं जो आइडियली नहीं होनी चाहिए थी, दुख हुआ है, उससे दिल टूटा है, पैसा गया है, रिश्ते बिगड़े हैं, राइट? अगर मैं आपको ये बताऊं कि एक मैजिक इरेजर है और ये मैजिक इरेजर अगर आप यूज करेंगे ना तो उससे आपके ट्रॉमा इरेज हो जाएंगे, विल यू वांट टू यूज इट? ऑल ऑफ यू? यस? बट इफ आई टेल यू कि ये मैजिक इरेजर अगर आप यूज करेंगे ट्रॉमा निकालने के लिए, तो उस ट्रॉमा की वजह से आपने जो जो सीखा वो भी इरेज करना पड़ेगा, जो जो फ्रेंड्स मिले वो भी इरेज करना पड़ेगा, जो जो हाथ पैर मार के अपॉर्चुनिटीज आपने की हैं और चांसेस लिए हैं वो भी इरेज करना पड़ेगा, जो स्ट्रेंथ मिली है वो भी इरेज करना पड़ेगा। Would you still want to erase it? Your trauma is your gift. जब दिल टूटता है ना तो टूटने से दिल में एक जगह बनती है, वहां से दिल खुलता भी है। जब आपका दिल किसी ने तोड़ा, इनसेंसिटिव लोग थे, इनसेंसिटिव लोगों को देख के आपको सेंसिटिविटी समझ में आई है। जब आपको किसी ने तोड़ा, ब्रूटल लोग थे, उनकी ब्रूटैलिटी महसूस करके आपको समझ में आया है कि ऐसा नहीं बनना है। योर ट्रॉमा इज ए गिफ्ट। पता है हम लोग सब हम जब लाइफ, डेथ और कर्मा की बात करते हैं कि आई ऑलवेज थोड़ी सी आसानी ला सकती हूँ या लाइटनेस ला सकती हूँ, तो इससे बड़ा प्रिविलेज नहीं है। दिस इज माई प्रिविलेज। ये मैं मीट एंड ग्रीट में अपने लिए करती हूँ, मेरे फैंस के लिए नहीं, ये मेरे लिए। मैसेज क्या देना चाहते हैं जनता? अपने आप की जो खूबी है ना उसको पहचानें। आपके आसपास जो लोग हैं उन्होंने आपको बहुत सारा कचरा सुनाया है बरसों से कि आप इनफ नहीं है, आप ये नहीं कर सकते, दूसरे आपसे बेटर हैं। चैलेंज कीजिए उसको थोड़ा सा कि ये कहाँ से आ रहा है और ये इसमें कितनी सच्चाई है। मैंने मेरी पूरी जिंदगी के इतने सारे साल निकाल दिए ये सोच के कि मैथ्स में जिंदगी भर फेल हो, तो मैथ्स नहीं होता तो मैं कभी जिंदगी में सक्सेसफुल नहीं हूँ। आज मेरे अंदर 4 सीए हैं जो काम कर रहे हैं। मैथ्स करने की मुझे जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ अपना काम करना है। और इस जमीन पे जितने भी लोग हैं उसमें से कोई भी एक बंदा भी एक्स्ट्रा नहीं है। तो अगर आप पैदा हुए हैं तो आप एक ऐसे पर्पस को लेके पैदा हुए हैं जो आपके अलावा और कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। वो पर्पस के लिए आप जरूरी हैं। एक जिग्सॉ पजल होता है ना 10,000 पीस का, उसमें सारे पीस, सारे टुकड़े एक जैसे लगते हैं, ठीक है, लेकिन आप एक टुकड़े को दूसरे में जबरदस्ती फिट नहीं कर सकते। हर एक की एक अपनी अपनी जगह है और उसमें से एक टुकड़ा भी अगर मिसिंग है तो जिग्सॉ इनकम्प्लीट। हम सारे जितने भी लोग हैं ना एक बड़े से जिग्सॉ पजल के अलग अलग पीसेस हैं। दूसरों से कंपेयर मत करो कि नहीं वो पीस ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मैं कम इम्पोर्टेंट हूँ, ये सब कबाड़ है, इसको अब जानो। थैंक यू सो मच। थैंक यू।